नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसने पूरे दक्षिण एशिया में तहलका मचा दिया है। सोचिए, एक प्रधानमंत्री जिसने 15 सालों तक राज किया, वो अचानक इस्तीफा देकर देश से भाग जाए। बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ ठीक यही हुआ। ये सब शुरू हुआ सरकारी नौकरी के कोटा सिस्टम के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से। जो एक आम सा प्रदर्शन लग रहा था, वो देखते ही देखते हसीना के तानाशाही शासन के खिलाफ एक बड़े आंदोलन में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया, जिससे व्यापक हिंसा और तबाही हुई। दुर्भाग्य से लगभग 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों घायल हैं। अब अगर आपको लगता है कि यह कोई अचानक हुई घटना है, तो फिर से सोचिए। शेख हसीना के शासन को उनकी बढ़ती हुई निरंकुश नीतियों के कारण लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा था। ये प्रदर्शन अब सिर्फ नौकरी के कोटे के बारे में नहीं थे, ये बदलाव की मांग बन गए थे। लोग उनके 15 साल के राज का अंत चाहते थे। अंतिम मोड़ तब आया जब प्रदर्शनकारियों ने हसीना के आवास में तोड़फोड़ की। लूटपाट और अराजकता के दृश्य सामने आए और उनके जाने की खुशी के नारे हवा में गूंजने लगे। बढ़ते दबाव का सामना करते हुए हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। आर्मी चीफ वकार उजुजमान ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके इस्तीफे की घोषणा की और एक अंतरिम सरकार के गठन का वादा किया। लेकिन अब बांग्लादेश का भविष्य क्या है? देश अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। इसे पहले से कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक सुधारों और सुलह की जरूरत है। हिंसा को रोकने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाना बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नजदीकी नजर रखनी चाहिए और बांग्लादेश को अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल करने में मदद करनी चाहिए। इस बीच खबर है कि पूर्व प्रधानमंत्री हसीना भारत में है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सामने कुछ बड़े काम हैं। भरोसा फिर से बनाना, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना और इस उथल-पुथल भरे दौर में देश का मार्गदर्शन करना आसान नहीं होगा। बांग्लादेश का संविधान कहता है कि एक सरकार के कार्यकाल के अंत के बाद चुनाव होने चाहिए और नई सरकार सत्ता विजेता पार्टी या गठबंधन को सौंप देगी। आगे इतनी अनिश्चितताओं के साथ बांग्लादेश के लोगों को एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए एक साथ आना चाहिए। तो इसका दक्षिण एशिया के लिए क्या मतलब है, खासकर भारत के लिए जो बांग्लादेश का करीबी सहयोगी है? 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के बीच एक विशेष रिश्ता रहा है, जिसमें भारत ने अहम भूमिका निभाई है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल निस्संदेह भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। क्या अंतरिम सरकार स्थिति को संभाल पाएगी? क्या बांग्लादेश मजबूत और अधिक लोकतांत्रिक बनकर उभरेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दुनिया की निगाहें बांग्लादेश पर टिकी हैं और इसके लोग एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़े हैं। देखने के लिए शुक्रिया। इस विकसित होती कहानी के और अपडेट के लिए बने रहे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सूचित रहें और जुड़े रहें।